जयपुर से, जहां 90 लाख रुपए खर्च करके एक सुरंग खोदकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया चोरों ने। आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। पिंक सिटी जयपुर के इतिहास में चोरी की अनोखी घटना सामने आई है। अभी तक सीमा पार से आतंकियों के सुरंग बनाकर भारत में घुसपैठ की तस्वीर देखी होगी, लेकिन जयपुर शहर की एक पॉश कॉलोनी में एक खजाने को हथियाने के लिए शातिर चोरों ने 20 फीट लंबी और 15 फीट गहरी सुरंग खोद डाली। इस चोरों के निशाने पर एक नामचीन डॉक्टर का घर था। उन्होंने चोरी की साजिश का जाल ऐसे बुना कि सिर चकरा जाए। एक डॉक्टर के क्लिनिक में जमीन में गड़ा खजाना हथियाने के लिए चोरों ने 1 करोड़ खर्च कर दिए। 90 लाख में डॉक्टर के क्लिनिक के पीछे का खाली प्लॉट खरीदा। इस प्लॉट में बने कमरे से डॉक्टर के क्लिनिक के बेसमेंट तक सुरंग बनाई गई, जहां पर रखे चांदी के 3 बॉक्स चुराए और सुरंग को बंद कर दिया। चांदी के 3 बक्सों में 400 किलो से अधिक की चांदी होने का अनुमान है। हैरान करने वाली बात यह है कि साजिश का सूत्रधार वही शख्स निकला जिसने खजाना उस डॉक्टर को अपने घर के बेसमेंट में जमीन के नीचे छुपाकर रखने की सलाह दी थी। बेसमेंट में डॉक्टर सुमित सोनी ने चांदी का खजाना छुपाकर रखना था। बेसमेंट में जमीन से 5 फीट नीचे 3 फीट लंबे और 3 फीट चौड़े चांदी के 3 बक्सों में चांदी की सिल्लियां रखकर बक्सों को गाड़ दिया था। फिर पैक और टाइल्स बेसमेंट में लगा दी थी, जिससे किसी को भनक ना हो कि खजाना कहाँ है। मगर यह खजाना चोरी हो गया। शातिर चोरों ने सुमित सोनी के क्लिनिक के नीचे बेसमेंट में जमीन में गड़े खजाने को हथियाने के लिए एक साजिश रची। पहले सोनी के पीछे के खाली प्लॉट को, जिसमें एक कमरा बना था, उसे 90 लाख में खरीदा। फिर उसे बाहर से पैक कर दिया, जिससे कॉलोनी के लोग और पड़ोसियों को पता न चले कि क्या कर रहे हैं। वारदात में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें बनवारी लाल, कालूराम सैनी, केदार जाट और रामकरण जांगीड़ शामिल हैं। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस अब कोशिश कर रही है कि चोरी का माल कहां और किसको बेचा गया है और वो कितने का है। पुलिस को 24 फरवरी को परिवादी डॉक्टर सुमित सोनी ने वैशाली नगर थाने में 24 फरवरी को परिवादी हैं डॉक्टर सुमित सोनी, जिनका बेसिकली व्यवसाय है हेयर ट्रांसप्लांट करने, और उनके द्वारा वैशाली नगर थाने में एक रिपोर्ट दी गई जिसमें बताया गया कि उन्होंने अपने घर के अंदर सिल्वर की ब्रिक्स बनवा करके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सिल्वर चांदी जो है उसको अपने फर्श के नीचे दबाया हुआ है, और उस फर्श के नीचे दबाए हुए चांदी की जो सिल्लियाँ थी उनको टनल बना करके ज़मीन में एक सुरंग खोद करके उसकी चोरी कर ली गई है। इसका जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता लगा कि इनके घर के ठीक बगल पीछे जो घर बना हुआ है, आधा अधूरा सा वो कंस्ट्रक्टेड प्लॉट था, उस प्लॉट से सुरंग खोदी जा करके ये चांदी चुराई गई थी। ये सुरंग करीब 26 फीट लंबी सुरंग है, करीब 10 फीट गहरी सुरंग थी, और इस सुरंग से ये लोग आए हैं और जमीन में गड़ी हुई ये सोने की ब्रिक्स को चुराया गया है। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि जिस प्लॉट से सुरंग खोदने की शुरुआत हुई थी, वो प्लॉट जिस व्यक्ति के द्वारा खरीदा गया, बनवारी लाल जांगीड़ इनका नाम है, ये प्लॉट परिवादी जो है, परिवादी का ही एक खास दोस्त है शेखर अग्रवाल, उसके द्वारा ये खरीदा गया था। शेखर अग्रवाल परिवादी का दोस्त है और उसी ने परिवादी को चांदी में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट किया है। शेखर अग्रवाल का खुद का चांदी का बिजनेस है। वार्ड सिटी में 3 अलग अलग फर्म हैं आरोपी शेखर अग्रवाल की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जयपुर दौरा है। जेपी नड्डा जयपुर में आज रोड शो करेंगे। एयरपोर्ट से बिरला ऑडिटोरियम तक यह रोड शो होगा। 12 पॉइंट पर जेपी नड्डा का स्वागत और अभिनंदन भी किया जाएगा। बिरला ऑडिटोरियम में उद्घाटन सत्र को आज संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। अब खबर गड्ढा रोड से, जहां आज कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखा गया।
बाड़मेर जिले के सीमावर्ती उपखंड गडरा रोड मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गडरा रोड में कोविड-19 की सतर्कता को लेकर राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उपखंड अधिकारी सुनील पवार के निर्देशों पर कोविड-19 को लेकर तीसरे चरण टीकाकरण के लिए वरिष्ठ नागरिकों के टीकाकरण कार्यक्रम चालू हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गडरा रोड में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर अशोक मीणा ने बताया कि कोविड-19 को लेकर 10 सीनियर सिटीजन ग्रामीण को वैक्सीन लगाए गए हैं एवं एक महिला को वचन लगाया गया है, वही एक्शन कार्य चालू रहेगा। डॉक्टर साहब, आज जो कोविड-19 को लेकर तीसरे चरण में जो वरिष्ठ नागरिकों की टीकाकरण कार्यक्रम चालू किया गया, उस बारे में क्या कहना है? कोविड-19 टीकाकरण की थर्ड फेज शुरू हो चुकी है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण हो रहा है। गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। एसडीएम साहब भी निरीक्षण कर गए, तहसीलदार साहब भी आए। अभी तक हमने 10 तो मेल और 1 फीमेल के टीके लगा चुके हैं अभी, और कार्यक्रम अभी जारी है। ग्रामीणों का भी इसमें अच्छा सहयोग मिल रहा है, सबको मोटिवेट करके आ रहे हैं अभी हम लगा दें। जयपुर में घाटगेट स्थित सोफिया स्कूल के बाहर आज अभिभावकों का प्रदर्शन है। बकाया फीस एक मुश्त राशि में जमा करवाने का उन पर दबाव बनाया जा रहा है। स्कूल के बाहर भारी संख्या में अभिभावक एकत्रित हुए हैं। स्कूल प्रशासन ने मुख्य गेट पर ताला लगवा दिया है। एहतियात के तौर पर स्कूल प्रशासन ने पुलिस को भी सूचना दे दी है। वही खबर फुलेरा से, जहां एसीबी की टीम ने रेलवे सुरक्षा बल के उप निरीक्षक को 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने सोमवार साया फुलेरा रेलवे स्टेशन स्थित रेलवे सुरक्षा बल थाने पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बल के उप निरीक्षक को 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की कार्रवाई के बाद रेलवे सुरक्षा बल थाने पर हड़कंप मच गया है। ट्रैम्प की कार्रवाई एसीबी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना भाटी के नेतृत्व में की गई। मिली जानकारी के अनुसार फुलेरा रेलवे सुरक्षा बल थाने पर एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज था, जिस पर चालान पेश करने की एवज में रेलवे सुरक्षा बल के उप निरीक्षक गजराज मीणा ने 12,000 की मांग की थी। इस पर परिवादी ने दिसंबर माह में उप निरीक्षक मीणा को 2,000 रुपए तो दे दिए थे। उसके बाद 2-3 दिन से उप निरीक्षक मीणा परिवादी से चालान पेश करने की एवज में 3,000 की मांग और कर रहा था, जिस पर परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी जयपुर से की। इसके बाद एसीबी टीम ने शिकायत की पुष्टि कर तुरंत कार्रवाई की। सोमवार शाम को जैसे ही परिवादी रिश्वत की राशि को 3,000 रुपए देने पहुंचा तो उप निरीक्षक के रिश्वत लेते ही एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली। इस कार्रवाई में एसीबी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना भाटी, सीआई मूलचंद मीणा, सीआई भगवान सिंह, सरदार सिंह, सब इंस्पेक्टर नाथूलाल, इंद्र सिंह और रोहित आदि शामिल रहे। वही खबर चौमू से, जहां कालाडेरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विगत दिनों में हुई चोरियों का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। चोरी का माल खरीदने वाला आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने आरोपी सांवरमल खटीक को गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर ओसिया से, जहां 102 अफीम की खेती करने पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जो कि थाने की खिड़की को तोड़कर फरार हो गया। ओसिया थाना क्षेत्र के गांव भलासरिया में अफीम की अवैध खेती करने के साथ एक व्यक्ति को ओसिया पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, मगर अनुसंधान के दौरान मौका पाकर मुस्लिम पुलिस थाना ओसिया से भागने में सफल रहा। थाना अधिकारी बाबूराम डेलू ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थानाधिकारी ने मैप पुलिस टीम द्वारा मुलजिम भगवान सिंह पुत्र जोग सिंह निवासी भालसरिया के 102 अफीम पोस्ट के पौधों सहित गिरफ्तार कर एनडीपीसी एक्ट में प्रकरण दर्ज कराया था। उक्त मुलजिम ने अनुसंधान कक्ष में संतरी की निगरानी में अनुसंधान किया जा रहा था, तभी मौका पाकर अनुसंधान कक्ष की खिड़की से कूदकर फरार हो गया, जिसकी तलाश की, मगर नहीं मिलने पर पुलिस अभिरक्षा से भागने का मुकदमा अलग से थानाधिकारी द्वारा दर्ज किया गया। गिरफ्तार मुलजिम मौका पाकर अनुसंधान कक्ष की खिड़की से सरिया के बीच से निकलकर थाने की दीवार कूदकर फरार हो गया। दिनांक 28 फरवरी को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि भगवान सिंह पुत्र जोग सिंह निवासी भलासरिया के खेत पर अवैध अफीम डोडा पोस्त की खेती कर रखी है, जिस पर थाने से थानाधिकारी में जाब्ता रवाना हुए थे और बाद आवश्यक कार्रवाई उसके खेत की तलाशी ली गई तो
उसके खेत में करीब 102 डोडा पोस्त के पौधे गेहूं, प्याज, धनिया और गाजर की फसल के बीच में क्यारी लगाकर रोपे हुए थे, जो बरामद किए गए और मुलजिम भगवान सिंह को भी मौके से गिरफ्तार किया गया था। उक्त घटना पर मुकदमा दर्ज किया जाकर तफ्तीश थानाधिकारी मतोड़ा नेमाराम जी के हवाले की गई है। वही खबर कोटा से, जहां कॉमर्स कॉलेज के बाहर दो छात्र गुटों में आज झगड़ा हो गया। एक गुट के छात्रों ने दूसरे गुट के एक छात्र को चाकू मार दिया है। घायल मनीष ने अपने बहन से छेड़छाड़ का किया था विरोध। टोकने पर दूसरे गुट के छात्रों ने मनीष पर चाकू से हमला कर दिया। वही खबर अजमेर से आ रही है, जहां डकैत धन सिंह को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। अजमेर एसीपी जगदीश चंद्र शर्मा ने इस बात का खुलासा किया है। बड़ी मात्रा में हथियार भी उनसे बरामद किए गए हैं। धन सिंह के साथी शंकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर के दौरे पर हैं और जयपुर दौरे पर उन्होंने बिरला सभागार से संबोधित किया है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने। आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान पहुंच चुके हैं। राजस्थान के जयपुर में बिरला सभागार पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। नड्डा का अभिनंदन महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने तिलक लगाकर किया। बिरला सभागार परिसर में बीजेपी के झंडों और बैनरों से सजाया गया। नड्डा के स्वागत के दौरान राजस्थान बीजेपी ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। जेपी नड्डा का भाषण शुरू हो चुका है। सबसे पहले उन्होंने मंच पर मौजूद सभी वरिष्ठ नेताओं का अभिनंदन किया। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने राजस्थान की धरती को प्रणाम किया और कहा, यह वीरों और तपोवन की भूमि है। नड्डा ने पुराने समय को भी याद किया है। नड्डा ने कहा कि उजाले का महत्व तब पता चलता है जब हम अंधकार की त्रासदी जानते हैं। राजस्थान में पहले भी कमल खिला है और आगे भी खिलेगा। जनता में हमारी छवि है और कार्डर बेस होने के कारण हमारी अलग जिम्मेदारी है। 6 अप्रैल से पहले सभी मंडल सशक्त हो जाने चाहिए। 25 सितंबर तक बूथ का गठन पूरा हो जाना चाहिए। इसमें सभी वर्गों को जोड़ना होगा। आजकल लोग किसानों के बारे में बात करते हैं। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं और मैं चाहता हूं कि इस पर कोई बहस कर ले। किसानों के किसान नेताओं ने वर्षों लिप सर्विस की है और किसान पर राजनीति की है, किसान का भला नहीं किया है। अगर किसान का भला किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, इस बात को हमको ध्यान रखना। आप बताइए, फर्टिलाइजर के लिए लाठीचार्ज होता था कि नहीं होता था? ये नीम कोटेड यूरिया किसने पहुंचाया? ये सॉइल हेल्थ कार्ड किसने पहुंचाया? ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसने पहुंचाई? और ये हमारे अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11 करोड़ किसानों को ये काम किसने पहुंचाया? और ये जो रिफॉर्म्स है, ये रिफॉर्म्स किसान की तस्वीर और तकदीर बदलेगा, इस बात की हमको गारंटी है। और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने कहा हम बातचीत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये ऑप्शनल है, करना चाहो करो, न चाहो न करो, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मैं सबसे पूछता हूं, बताओ रिफॉर्म्स में कौन सी चीज है? और मैं कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पर तो चर्चा ही नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तो वो है, अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये वो है कि जैसे गेम में होता है ना, पहले बॉल इधर से मारते रहते हैं, फिर हाफ टाइम के बाद कोर्ट बदल जाता है, फिर उधर से मारने लगते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट को भी उसी तरीके से बदल देते हैं। जब इधर होते हैं तो बोलते हैं रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स, जब उधर खड़े हो जाते हैं नो रिफॉर्म्स नो रिफॉर्म्स नो रिफॉर्म्स। वही खबर बाड़ी से, जहां पुलिस की निष्क्रियता के चलते बदमाशों के हम बुलंद हो रहे हैं। चोरी, छीना झपटी, जहर खुरानी की वारदातों में नहीं लग रहा है अंकुश। अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को जहर खुरानी का शिकार बनाया है। महिला से 12,000 की नकदी, सोने के कुंडल, पेंडल, नथ और तोड़ियां लूट ली है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। खबर उदयपुर वाटी से, जहां एक अंधे दंपत्ति की इकलौती उम्मीद, उसके इकलौते बेटे की बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला।
कहते हैं जन्म और मौत का किसी को भी पता नहीं चल पाता है, मगर जब किसी पर उम्मीद रखी जाती है वही चला जाए तो सपने टूटकर तार-तार हो जाते हैं तथा इंसान जिन्हें उम्मीद छोड़ देता है। ऐसा मामला है अंधे दंपत्ति का आया है जिनकी उम्मीद उनका इकलौता बेटा था, जिसकी मौत 16 फरवरी को बाइक दुर्घटना में हो गई, जो उनको छोड़कर इस दुनिया से चला गया। नवलगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत नवलगढ़ ढाणी आलायली का आया है यह मामला। अब दंपत्ति का कोई सहारा नहीं होने के कारण उनके जीने की उम्मीद भी समाप्त हो गई है। अंधे दंपत्ति बनवारी लाल वर्मा व ग्यारसी देवी के पास ना तो रहने के लिए कोई आशियाना है और ना ही बिजली की व्यवस्था। अंधे दंपत्ति अंधेरे में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सहारा देने के लिए कोई भी उनके साथ नहीं है, मगर इस दौरान सहायता के लिए मास्टर सुभाष मीणा ने 11,000 रुपए की सहायता प्रदान की तथा गांव के लोग भी मौजूद रहे। अंधी दंपत्ति कच्ची झोपड़ी में निवास कर रहे हैं। टोटपुरा ग्राम पंचायत व विधायक कोटे से भी इनको कोई भी सहायता नहीं मिल रही है, जिसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। 16 फरवरी 2021 को इनका जो बड़ा बेटा था विकास इकलौती संतान थी, वही उनके जीवन का सहारा था। ये अंधे दंपत्ति हैं बनवारी लाल और इनके घरवाली ग्यारसी देवी, और जो एक सड़क दुर्घटना में अपने सीकर रोड पिपराली के पास एक राजश्री होटल के नज़दीक वो एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। तो ये मतलब उनके एक सहारा बिल्कुल टूट चुका है। तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने भी अखबार में पढ़ा और मेरे गांव से जुड़ा हुआ मामला, ये मामला टोडपुरा ग्राम पंचायत तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू से जुड़ा हुआ है। और टोडपुरा के अंदर एक अड़ायली ढाणी है और मेघवंशी परिवार वहाँ रहता है। ये मेघवंशी परिवार है। तो मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें, जिससे इनके आजीविका का सहारा बने। मैं भी एक मतलब सहयोग, आर्थिक सहयोग के रूप में 11,000 रुपये मैंने दिया। मैं सुभाष मास्टर निवासी टोडपुरा, और मैं अन्य संगठनों से भी जुड़ा हुआ हूँ। उनसे अपील करूँगा मैं कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और इनका आजीविका का एक सहारा बने। कि जो टोडपुरा ग्राम पंचायत के अंदर 16 फरवरी को जो एक विकास नाम के बच्चे की डेथ हुई, उसके माता और पिता दंपति हैं वो अंधे हैं दोनों, उनके कोई बेसहारा हो गए हैं वो। इसके लिए अड़ाली कोठी के ऊपर ग्राम पंचायत टोडपुरा में समाज के जो भी संपन्न लोग हैं उनको अग्रणी होना चाहिए, और प्रशासन से भी यही अपील है कि ऐसे परिवारों की प्रशासन सुनवाई करे। आज के खास खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान से बंगाल के वोटरों को निशाना साधने की कोशिश की है। जेपी नड्डा ने बंगाली कालीबाड़ी मंदिर, ओम माथुर और राज्यवर्धन राठौर कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे हैं, जहां विधायक कालीचरण सराफ भी पहुंचे हैं। बीजेपी नेता सुमन शर्मा आज बंगाली परिधान में उनका स्वागत करेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आइए रुक करते हैं आज के दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। एबीवीपी घड़साना उपखंड कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी संदीप कक्कड़ को अपनी मांगों का ज्ञापन विकास चौधरी व जिला संयोजक पवन भांबू के नेतृत्व में दिया। कोरोना महामारी के बाद आमजन की आर्थिक रूप से कमर टूट चुकी है। आमजन के लिए परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में घड़साना के सभी निजी महाविद्यालय विद्यार्थियों का आर्थिक शोषण करने में लगे हुए हैं। महाविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों से प्राइवेट फॉर्म को जमा करने के नाम पर भारी भरकम शुल्क लिया जा रहा है। महाविद्यालय प्रशासन प्रैक्टिकल करवाने के नाम पर भी विद्यार्थियों से भारी भरकम शुल्क वसूल रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद विद्यार्थियों के लिए अध्ययन जारी रखने की एक चुनौती बन गई है। ऊपर से महाविद्यालय प्रशासन कॉलेज फीस के नाम पर विद्यार्थी वर्ग से लूटने का कार्य कर रहे हैं। एबीवीपी घड़साना आपसे मांग कर रही है कि उपखंड प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए घड़साना के निजी महाविद्यालयों पर सख्ती से कार्रवाई करे। पदमपुर व्यापार मंडल के व्यापारियों ने बैठक कर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर को ज्ञापन सौंपा। मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण कोष कम करने का आभार व्यक्त किया और अध्यक्ष विजय कालरा, संरक्षण परसोत्तम जिंदल, नंदकिशोर शर्मा आदि के नेतृत्व में ज्ञापन के जरिए बताया कि मंडी परिसर में कार्य करने वाले कच्ची आड़त के व्यापारियों की संख्या बहुत कम है। उनके रोजगार का साधन केवल आड़त पर ही निर्भर करता है। आड़त से व्यापारी अपनी दुकान से रोजमर्रा के कार्य एवं घर का खर्च चलाता है। कच्ची आड़त वर्ग दलाल के पास आड़त के अलावा आय का कोई स्रोत नहीं है। व्यापारियों ने कहा कि राज्य सरकार उनके हितों के प्रति संवेदनशील रहकर व्यापारियों को दी जाने वाली आड़त राशि 25% यथावत रख व बढ़ाती महंगाइयों में रोजमर्रा कार्य करने में कोई परेशानी न हो, इसकी राहत प्रदान करे।
विधायक गुरमीत सिंह कुन्नन ने कहा कि मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात कर समस्या का निस्तारण प्राथमिकता होगी। रजवाड़े काल से शहर की सटी पंचायत बेदला गांव में बने छतरिया वाले शमशान पर पुलिया निर्माण की मांग एक बार फिर बलवती होती दिखाई दे रही है। शमशान के पास पुलिया निर्माण की मांग को लेकर आज बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ के नेतृत्व में बेदला के विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सभी लोगों ने जल्द से जल्द इस शमशान को जोड़ने के लिए एक पुलिया निर्माण की बात कही। गौरतलब है कि इस शमशान पर पुलिया नहीं होने से बारिश के सीजन के बाद करीब 7 महीने तक बेदला के ग्रामीण शव को मोक्षधाम तक नहीं ले जा पाते हैं। यही नहीं, नदी में पानी भरा होने के कारण कई दफा ग्रामीण जोखिम उठाकर शव यात्रा को पानी के बीच से ही लेकर गुजरते हैं। नदी में पानी होने के कारण ग्रामीणों को शव कंधे पर रखकर 4 किलोमीटर का सफर भी तय करना पड़ता है। ऐसे में इस विवशता और परेशानी को दूर करने के लिए आज बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौर, राजपूत समाज बेदला के अध्यक्ष गोपाल सिंह सोलंकी, औदिच्य समाज के पूर्व अध्यक्ष हगामी लाल शर्मा, भोई समाज के चुन्नी लाल भोई और सनाड्य समाज के दिवाकर सनाड्य ने ग्रामीणों के कई समाज के अध्यक्षों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन देने आए लोगों ने जिला कलेक्टर से बारिश के सीजन से पहले इस पुलिया का निर्माण कराने की मांग भी की। जिले के सबसे बड़े उपखंड क्षेत्र मारवाड़ पर आज से कोरोना बचाव वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के तहत बुजुर्गों को वैक्सीनेशन आरंभ हो गया है। जिला कलेक्टर अंशदीप और चिकित्सा प्रभारी के निर्देश से मुख्यालय पर आज 60 साल से ऊपर बुजुर्गों और 45 साल से ऊपर गंभीर रोगों से ग्रसित रोगियों को कोरोना बचाव का पहला टीकाकरण हो रहा है। जिले से सबसे बड़े उपखंड की ओर घनी आबादी के क्षेत्र में आज बुजुर्गों को यह कोरोना की पहली डोज दी जा रही है। सरकारी गाइडलाइंस और कोविड-19 नियमों के तहत सोशल डिस्टेंस में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। वहीं मारवाड़ के सिरियारी जोजावर मारवाड़ जंक्शन पर सरकारी अस्पताल पर विशेष बूथ बनाए गए हैं, जहां से यह वैक्सीनेशन की बुजुर्गों को पहली डोज दी जाएगी। बुजुर्गों ने कोरोना बचाव की पहली डोज लगने से प्रशासन और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। आज इन सरकारी बूथों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं मारवाड़ चिकित्सा प्रभारी धीरेन्द्र सक्सेना ने बताया कि इन सरकारी बूथों वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के सुबह सवेरे की। देश में कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। मौजूदा समय कोरोना संक्रमण के नए मामलों पर गौर करें तो पता चलता है कि देश के 22 राज्यों में 140 कोरोना में संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। वहीं भारत में इस समय कोरोना वायरस संक्रमण के 1,68,000 एक्टिव केसेस हैं। इस मामले में देश दुनिया में फिर 13वें नंबर पर पहुंच गया है। अगर आप अपने प्रोविडेंट फंड की रकम को पिछली कंपनी से मौजूदा नियोक्ता की ओर से खोले नए अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसे घर बैठकर आसानी से कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पीएफ ट्रांसफर करने की ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराता है। हालांकि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आने के बाद कर्मचारी के सभी अकाउंट एक ही जगह रहते हैं, लेकिन पैसा अलग अलग खातों में रहता है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के सियासी संग्राम में एक दिलचस्प मोड़ आ गया है, जब इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने हाथ मिला लिया। जैसे ही ये खबरें ब्रेक हुई तो पहली कड़वी प्रतिक्रिया कांग्रेस के भीतर के ही असंतुष्टों यानी G23 समूह से आई, जिससे इस गठजोड़ पर नाराजगी और दुख जताया। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच खास मुकाबले के मद्देनजर कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन में नई पार्टी का शामिल होना बंगाल चुनाव में क्या अहमियत रखता है। रेल मंत्रालय ने सोमवार को इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन को बड़ा निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने कंपनी से मोबाइल कैटरिंग के ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने को कहा है। इंडियन रेलवे ने IRCTC को निर्देश दिया है कि मोबाइल कैटरिंग के सारे मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट रद्द करें, जिसमें मौजूदा नियमों और शर्तों के मुताबिक बेस किचन में तैयार भोजन यात्रियों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। भारतीय रेलवे ने कदम मद्रास हाईकोर्ट में इससे जुड़े मसला उठने के बाद उठाया है, जहां से रेलवे को 4 हफ्तों के अंदर कोई समाधान निकालने को कहा गया है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सोमवार को बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया था कि उन्हें और उनकी मां पर टीएमसी के लोगों ने हमले किए हैं, लेकिन अब इस घटना में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल जिस बुजुर्ग महिला ने कहा था कि उन्हें टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मारा, अब उनके रिश्तेदार कुछ और दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि बुजुर्ग महिला को उनका बेटा हमेशा मारता रहता है।